वेलकम टू Mo Academy, वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। लास्ट टाइम हमने बॉम का टॉपिक को ख़त्म किया था, उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे मैप मेथड। अच्छा, जब हमने लूपिंग पढ़ी थी थ्रू एरेज तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और इसका आगे जो है ना, जैसे अभी इसका प्रॉपर टॉपिक था तो ये चीज़ मैंने उस वक्त नहीं देखी थी, इसलिए मैंने उस उधर भी आपको इन डिटेल अच्छा खासा डिटेल में हमने पढ़ा था। अभी आज दोबारा रिवीजन हो जाएगा और इसको हम मज़ीद उधर उस वक्त हमने ऑब्जेक्ट में की थ्रू इसकी एग्जांपल नहीं देखी थी, आज ऑब्जेक्ट के साथ इसकी एग्जांपल देख लेंगे कि हम मैप मेथड ऑब्जेक्ट से अगर हमें कुछ फैच आउट करना हो उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम वो देख लेंगे। एक और बार इसको देख लेते हैं कि भाई द मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे। मतलब ये करता ये है कि आपके पास जब भी आपको एक एरे से कोई नया एरे बनाना हो, मतलब ये कि भाई कोई मेरे पास एग्जिस्टिंग एरे है, लेट्स से एक एरे जिसमें मेरे पास 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, इससे रिलेटेड मुझे, मतलब इसको यूज करते हुए मुझे कोई नया एरे बनाना है। लेट्स से अगर मुझे इसको डबल करना है या मुझे इसके स्क्वायर्स निकालने हैं, क्यूब्स वगैरह, तो वहां पर मैं क्या यूज करती हूँ, वहां पर मैं एरे मैप मेथड का यूज करती हूँ। अब इससे होता क्या है कि इसका फायदा ये है कि आपका जो ओरिजिनल एरे होगा ना, मतलब जिसके अंदर 5 एलिमेंट रखे हुए थे, उनमें उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आपके पास उससे एक नया एरे भी तैयार हो गया और उस ओरिजिनल एरे में कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है ना। अब ये रिटर्न क्या करता है, ये ओरिजिनल लेंथ जो जो जितनी भी लेंथ होगी, जैसे मैंने बताया कि अगर 5 एलिमेंट का मेरे पास एरे है तो उतनी ही लेंथ का ये नया एरे मुझे बनाकर देगा ट्रांसफॉर्म वैल्यूज के साथ, ठीक है। अब इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इसका इंडेक्स ये होता है कि आपने कोई भी वेरिएबल ले लेना है जिसके अंदर आपने ये एरे को स्टोर करवाना होता है। उसके बाद फिर आप जो जिस एरे से आपको काम होता है, नया एरे बनाना होता है, आप उसका नाम लिखते हो, डॉट लगाते हो, मैप का मेथड लगाते हो, उसके बाद यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगाते हो। मोस्टली हम क्या यूज कर रहे होते हैं, मोस्टली हम करंट वैल्यू का ही यूज कर रहे होते हैं या ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स का यूज कर रहे होते हैं। एरे पूरा इतना यूज में नहीं आ रहा होता है। अगर आपको पूरा एरे का कहीं नीचे कोड में काम है, मतलब इधर कोड में काम है, तो आप उसको इस वाले पैरामीटर में ले लेते हो, ठीक है। मोस्टली हम इन दो पैरामीटर्स का यूज कर रहे होते हैं कि भाई आपने एक तो करंट वैल्यू लेनी है, मतलब ये जो मेरे पास 5 एलिमेंट का एरे है उसमें जो अभी चल रही होगी वैल्यू वो यहाँ पर आ रही होगी। जो इंडेक्स चल रहा होगा, मतलब अगर पहले पहले एलिमेंट पर है हम तो 0 इंडेक्स चल रहा होगा, तो इंडेक्स यहाँ पर आएगा और फिर आपने जो भी यहाँ पे काम करना है वो काम करा, फिर आपने रिटर्न कुछ किया तो वो यहाँ पर वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, इसको एक बार विद एग्जाम्पल देख लेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि भाई एरे मैप मेथड है ये। और यहाँ पर एक मैं आपको एग्जांपल पहले सिंपल वाली दिखा देती हूँ कि लेट से मेरे पास कोई एरे है, इसके अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आकर मुझे क्या काम करना है कि मेरे पास एक बी वेरिएबल है, इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे एरे डॉट, मतलब एरे, सॉरी एरे लिख दिया मैंने, यहाँ पर जो एरे का नाम है आपने वो लिखना है, यहाँ पर डॉट मैप का मेथड लगाना है और यहाँ पर आप कॉल बैक फंक्शन से भी ये काम करवा सकते हो। मैं यहाँ पर नॉर्मल तरीके से आपको करके दिखा देती हूँ कि भाई आपने फंक्शन लगाया और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर जो पैरामीटर लेना होगा, अभी अगर मुझे करंट वैल्यू के लिए मैं करंट वैल्यू ही नाम रखूँ पैरामीटर का, ताकि आपको पता चले इसके अंदर करंट वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर अभी मुझे लेट से इंडेक्स का काम कोई है नहीं, तो मैं इसको इंडेक्स को यहाँ पे छोड़ती हूँ। यहाँ पर मैं आऊंगी, यहाँ पर आके मैं क्या करूंगी, अब मुझे काम क्या करना है, मुझे जो है ना इन सब का स्क्वायर्स इसमें स्टोर करवाना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, रिटर्न जो करंट वैल्यू में, अब देखो पहली आइट्रेशन में क्या होगा, पहली आइट्रेशन में यहाँ पर जाएगा, मतलब करंट वैल्यू में 1 आएगा, तो मुझे हर एलिमेंट का स्क्वायर चाहिए यहाँ पर इस वाले वेरिएबल में। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे करंट वैल्यू, जो पैरामीटर है उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी दोबारा से करंट वैल्यू से, ताकि इसका स्क्वायर यहाँ पर स्टोर हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नीचे आती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग और मैं इसको करवा दूंगी प्रिंट। तो इन पांचों एलिमेंट्स के जो भी स्क्वायर्स होंगे वो यहाँ पर स्टोर होके यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर आएंगे तो देखो वो जो 5 एलिमेंट्स थे उनके स्क्वायर्स यहाँ पर स्टोर हुए और फिर यहाँ पर प्रिंट हो गए। तो इस तरह से हमारा मैप का मेथड काम कर रहा होता है। अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि लेट से मेरे पास यहाँ पर कोई लेट से फ्रूट्स का एरे है, ठीक है। अब उसके अंदर मेरे पास कोई फ्रूट्स हैं, लेट से एप्पल है और
अगला मेरे पास है बनाना है, बनाना। और नेक्स्ट मेरे पास कोई मेरे फ्रूट है, मैंगो है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे करना क्या है, मुझे एक नया एरे बनाना है जिसमें मुझे इन जो मेरे पास ये जो फ्रूट्स के नाम है इनको मुझे अपर केस में करना है। अभी आप देखो तो ये सारे लोअर केस में है, ठीक है। अब मुझे यही सेम लेंथ का एरे बनाना है, सेम एलिमेंट्स को यूज करना है, लेकिन मुझे चाहिए किसमें, मुझे अपर केस में चाहिए, और मुझे इस एरे को भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, मैं यूज कर सकती हूँ मैप मेथड का। यहाँ पर मैं आऊंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी भाई फ्रूट्स चेंज्ड, और यहाँ पर मैं आके क्या करूंगी, दोबारा से इसी तरीके से लिखूंगी कि भाई मैंने यहाँ पर लिखा फ्रूट्स, एरे का नाम लिखा, डॉट लगाया, और मैप का मेथड लगाया, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर ले लिया करंट वैल्यू का। और लेट से, अच्छा मेरी स्पेलिंग वैसे ही थोड़ी सी गलत हो गई थी, मुझे, मैं चाहूँ तो मैं ये भी यूज कर सकती हूँ, वैसे आप चाहो तो नया भी बना लो, मैं यही यूज कर लेती हूँ, चलो। करंट वैल्यू आपने यूज किया, आपने लगाए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर आपने क्या काम करवाना है, मुझे इसमें अपर केस में इसको जो है ना वो करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी रिटर्न करंट वैल्यू डॉट, मैंने आपको बताया था एक, जब हम लोग उसका बिल्ट इन मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बताया था टू अपर केस का मेथड। तो देख लेते हैं कि इसकी स्पेलिंग यही हो। स्पेलिंग देखनी पड़ेगी कि क्या है, आई गेस ये है टू अपर केस, ठीक है। यही स्पेलिंग है इसकी, इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आकर देखेंगे। अच्छा, इसको पहले प्रिंट तो करवा लें, कंसोल डॉट लॉग, तो ये हमें यहाँ पर नजर आ जाएगा। हर आइट्रेशन में जो भी इसको एलिमेंट्स मिले होंगे उन एलिमेंट्स को ये चेंज कर देगा अपर केस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्रूट चेंज का जो एरे होगा, जो मॉडिफाइड मेरे पास एरे होगा, मैं उसको यहाँ पर प्रिंट करवा लेती हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करती हूँ, यहाँ पर आएंगे हम लोग अपने ब्राउजर में, तो इसने मुझे एक एरर दिया है कि करंट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। क्या गलती हुई है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मेरे पास स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ, दोबारा ब्राउजर पर आएंगे तो देखो इसने वो सारे एलिमेंट्स को अपर केस में कर दिया, जो हमें हर एलिमेंट को अपर केस में करना था। मेरे पास अगर मैं यहाँ पर पुराना वाला एरे को मैं प्रिंट करवाऊँ, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, मतलब ये जो फ्रूट्स का एरे था मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, तो ये एज इट इज जो मेरे पास लोअर केस में पूरा एरे था ये एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम मैप के मेथड से काम कर सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऑब्जेक्ट की। बेसिकली ऑब्जेक्ट में होता ये है कि मैप का जो मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता, वो होता है एरेस के लिए। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर एक एरे बनाएंगे, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को रखवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक इन्फो नाम से मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया, इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स रख देती हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर एक आईडी है, मेरे पास एक आईडी का, आईडी की है, फिर इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर ये आएगा डबल कोटेशन में, यहाँ पर मैं रख देती हूँ 1, और उसके बाद यहाँ पर मैं रख देती हूँ नेम में लेट से मरियम, ठीक है। अब एक काम ये कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती से कर्ली ब्रैकेट लगा दी है, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और की वैल्यू पेयर बना लेते हैं। लेट से यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मैं आके एक और आईडी दे देती हूँ, इसको 2 दे देती हूँ, और यहाँ पर आकर मैं एक और नेम की बना लेती हूँ, और उसमें मैं वैल्यू दे देती हूँ उमैमा। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास दो एरे के एलिमेंट्स है, तो देखो हो कि यहाँ पर क्या रहा है कि ये एरे है, ठीक है। अब एरे का जो एलिमेंट नंबर 1 है उसके अंदर दो की वैल्यू पेयर्स रखे हुए हैं। एक मेरे पास की वैल्यू पेयर है आईडी का, उसकी वैल्यू है 1, एक मेरे पास की है नेम और उसकी वैल्यू है मरियम, ठीक है। अब अगर मुझे मैप मेथड का यूज करना है, लेट से यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं नेम लिखती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे, ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है। उसके बाद इसमें मुझे मैप मेथड लगाना है, तो मैं लगाऊंगी इन्फो डॉट मैप, यहाँ पे मैं लगा लूंगी फंक्शन,
और उसके बाद मैं एक पैरामीटर ले लूँगी, लेट्स से नेम का ही पैरामीटर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगी और मुझे सिर्फ इसकी, अब देखो होगा क्या कि पहली आइट्रेशन में मेरे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा नेम के अंदर। अब मुझे एक्सट्रैक्ट क्या करना है इसमें से, मैं लेट्स से यहाँ पर वैल्यू रख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैल्यू मैंने रखा है इधर पैरामीटर। अब मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे सिर्फ यूजर का नाम चाहिए, मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन में सिर्फ नाम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं रिटर्न करवा दूंगी इसको वैल्यू डॉट नेम। तो अब ये करेगा क्या कि देखो पहली आइट्रेशन में इसको जो पहला एलिमेंट मिलेगा तो इसको दो चीजें मिलेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बोल रही हूँ कि भाई मुझे आप सिर्फ ये वाली चीज जो है ना वो नेम में स्टोर करवा दो। तो मैं यहाँ पर इसका नाम भी नेम1 दे देती हूँ और मैं इसको यहाँ से सेव, अच्छा यहाँ पर मैं आके इसको प्रिंट करवाऊंगी ताकि आपको नजर आए कि मेरे पास मरियम आ जाएगा नेम1 में। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे नेम1। अब हम कर लेते हैं इसको सेव, यहाँ पर आते हैं ब्राउजर पे। तो देखो इसने मुझे मरियम उमैमा दिया, दोनों नाम दिए। अच्छा उसकी रीजन क्या है कि ये 2 बार एग्जीक्यूट हुआ। अच्छा सिर्फ मरियम नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये ओरिजिनल जितनी भी इसकी लेंथ होती है ये उतना ही देता है उसकी। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि एक एलिमेंट यहाँ पर मरियम था, उसकी आईडी 1 थी, ठीक है। फिर मेरे पास नीचे आके मेरे पास 2 और की वैल्यू पेयर्स थे। मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला आप मुझे बस नेम एक्सट्रैक्ट करके दो। लेकिन अब होगा क्या, ये चलेगा तो एंड तक, फिर उसको जहां तक जितने भी नाम मिलेंगे वो यहाँ पर इसको लाकर नेम1 के एरे में इसको स्टोर करवा देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ है। अब अब अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ मरियम उमैमा नहीं, यहाँ पर मैंने और 10 नाम दिए होते तो वो उन सारे नामों का एरे यहाँ पर ये नेम1 के अंदर बना देता है, ठीक है। मैं इसको वापस इसका नाम नेम कर देती हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करती हूँ तो देखो ये, अच्छा मैंने नीचे वो प्रिंट नेम1 करवाया है ना। अब देखो तो इस तरह से मेरे पास काम आप कर सकते हो जब आपने मैप का मेथड लगाना हो, आपने ऑब्जेक्ट से कुछ एक्सट्रैक्ट करना हो, लेकिन मेक श्योर वो ऑब्जेक्ट हो एरे के अंदर ही, क्योंकि मैप का जो मेथड होता है वो होता है एरे के लिए ही है। इसका नाम भी यही है कि भाई ये एरे मैप मेथड है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और इसके अलावा मेरे पास अभी नेक्स्ट 2 वीडियोस में भी हमारे पास 2 एरे रिलेटेड मेथड्स ही हैं, हम वो करेंगे। उसके बाद फिर हम थर्ड वीडियो के साथ इसका प्रैक्टिस सेट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।